दोस्तों स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज लुसेंट के आधुनिक भारत का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मध्यकालीन हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री का महामैराथन क्लास करियर मेकर बाय डीके सर पर डाला गया है। आज जो टॉपिक हम पूछने वाले हैं वह है बंगाल का अंग्रेज का आधिपत्य और अंग्रेज मैसूर और सिख और अंग्रेज पढ़ेंगे, गुरु नानक सर पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि भारत क्यों गुलाम हुआ, जानेंगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद जितने भी प्रमुख शासक बने यानी कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट, दयनीय स्थिति बहुत कमजोर हो गया। जो कि मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे फरमान जारी करने लगा, जायदाद सा दिए, जहांगीर कुछ कुछ दिए। इसके बाद बहुत सारे चीज विलय हुए। महत्वपूर्ण घटना ये हुआ कि प्लासी का युद्ध समझे कि अंग्रेज जो है ना मतलब कि गुलाम का न्यू रखा गया, मतलब कि गुलाम भारत को जो बनाया उसका न्यू रखा गया। इसके बाद पूरी तरीका से जो मतलब कि हुआ वो बक्सर युद्ध में हुआ। बक्सर युद्ध में जो है त्रिगुट सेना को मतलब कि अंग्रेज पराजित हो गए, पर पराजित कर दिया। और त्रिगुट सेना पराजित होने का बक्सर के युद्ध के बाद पूरा रूप से अधिक जो मतलब कि डाल दिया, जो वो अंग्रेज का ज्यादा न्यू जो डाला गया वो बक्सर युद्ध से हुआ। बक्सर युद्ध के बाद पूरी तरीका से धीरे धीरे मतलब वार्षिक पेंशन लेने लगा मतलब कि। और इस राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण राज था वो बंगाल का अधिराज। बंगाल के अधिराज में बंगाल अधिराज इतना था कि मतलब कि बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा। वह बंगाल को मतलब कि स्वर्ग कहा जाने लगा प्रांतीय में, भारत में। वहां पर जो है ना मतलब कि बंगाल के 3 राजधानी बने। पहला राजधानी बना मुर्शिदाबाद, ढाका बने, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आए। इसके बाद हम सब बंगाल के बाद पढ़ेंगे मैसूर राजवंश के बारे में जानेंगे। हैदर अली, टीपू सुल्तान। इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69, फिर 80 से 84, 90, 92 और 99 ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में धीरे धीरे करके मतलब कि पराजित होते गया। पहला युद्ध में हैदर अली जीत गए थे, दूसरा युद्ध में हैदर अली हार गए, और दूसरा युद्ध जो मतलब कि 1782 में क्या हुआ, हैदर अली का मृत्यु हो गया। फिर चौथा युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ, इस युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया। इसके गुरु नानक पढ़ेंगे। गुरु नानक में सिख धर्म की स्थापना किया गुरु नानक। उसमें लंगर व्यवस्था शुरू किया। लंगर व्यवस्था मतलब शुरू किया वो कि खाने के लिए जो भोजनालय की स्थापना हुआ, खाने के लिए कि सब कोई भी खा सकते हैं, वो चीज हुआ। हाँ, तब अब शुरू करते हैं। इसका इतिहास लंबा है लेकिन शॉर्टकट में बता दिए। चलिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांत में सर्वाधिक जो संपन्न राज था वो बंगाल था। मुगल साम्राज्य आने वाला प्रांत में सर्वाधिक संपन्न राज कौन था? बंगाल की स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है ना मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने राजधानी जो है ना ढाका से कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किस नदी किनारे है? भागीरथी। बहुत अच्छा। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ और कृषकों को तकावी ऋण की शुरुआत जो किया था वो मुर्शिद कुली खान ने किया था। इजारेदारी प्रथा और तकावी ऋण की शुरुआत किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी दामाद उसका था सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन था? सुजाउद्दीन। गिरिया का युद्ध जो है ना सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल के बना। गिरिया का युद्ध जो है ना 1740 में हुआ था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740। किसको मारकर? बिहार के सूबेदार मतलब कि अलीवर्दी खां बंगाल का नाम है सरफराज को मारकर। ये जो है ना मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। मुगलों को राजस्व देना बंद कौन कर दिया था? अलीवर्दी। किसके? बंगाल इतना समृद्धशाली था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके शासन में? बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। आगे बताइए कि अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन? उसका दामाद कौन था? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। महत्वपूर्ण घटना काल कोठरी की त्रासदी हुआ जिसको ब्लैक होल बोलते हैं। 20 जून 1756 को था। काल कोठरी त्रासदी घटना कब हुआ? 20 जून 1756। इस घटना के रचयिता किसके अनुसार सिराजुद्दौला 20 जून की रात में 140 अंग्रेज व्यक्ति को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, हॉल में। इस घटना के रचयिता कौन है? जेन हॉलवे। और इसमें हुआ क्या कि 146 आदमी को कोठी में बंद कर दिया।
और उसमें क्या हुआ, दम घुट गया। और दम घुटने से समझे कि 123 में कितना होता है, 46, मतलब 146 में से 123 को मर गया और 23 को बचा है, जिसमें एक हॉलवेल भी थे, मुख्य थे वही उस घटना को अंजाम दिए थे। कैसे कैसे क्या हुआ घटना के बारे में बताइए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नाम सिराजुद्दौला। पलासी युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नाम कौन था? ये दरोगा का पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है ना पलासी युद्ध के समय बंगाल का नाम कौन था? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट। ये बताइए कि सिराजुद्दौला के बीच जिसमें नवाब अपने सेनापति किसको धोखाधड़ी कारण पराजित हुआ था? मिर्जाफर। मतलब सिराजुद्दौला को धोखाधड़ी कौन कर दिया था? मिर्जाफर। अंग्रेजों ने मिर्जाफर को क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। तो सिराजुद्दौला के बाद कौन बने? मिर्जाफर। पलासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटा सेना नवाब के वफादार रहे? मोहनलाल और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। बताइए पलासी जो है ना भागीरथी नदी के किनारे, पलासी किस नदी के किनारे? क्लाइव के हाथों को कठपुतली की नवाब किसको हटाकर अंग्रेज ने मीर कासिम को बनाया? मिर्जाफर को हटाकर क्या? मीर कासिम। कब हटाया? 1760 में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लाया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लाया? बंगाल का राजधानी का क्रम है पहला है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। फिर से बताइए बक्सर का युद्ध जो है ना 22 अक्टूबर 1764 को हुआ अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। और अवध का नवाब कौन था? मुगल सम्राट सालम। बोलेगा बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? सालम। आगे बताइए कि इस युद्ध में अंग्रेज क्या हुआ? विजयी हुए क्या पराजित हुए? विजयी हुए। आगे बताइए बक्सर युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन? अभी बता दें पलासी युद्ध में कौन था? आगे बताइए मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। कब बने मैसूर का शासक? हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? हैदर अली का मृत्यु कब हुआ? 1782। हैदर अली की मृत्यु 1782 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? द्वितीय। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? टीपू ने राजधानी कहां लाया था? अब श्रीरंगपटना में बादशाह की उपाधि धारण की थी कब? 1787 में। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपटना में बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? अपनी राजधानी श्रीरंगपटना में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। मतलब कि अपनी राजधानी कहां पर जो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? श्रीरंगपटना। और साथ ही किस क्लब के सदस्य? जैकोबिन क्लब का। बोलेगा कि टीपू सुल्तान किस क्लब के सदस्य थे? जैकोबिन क्लब। फ्रांस में सक्रिय थे। अब पढ़ेंगे प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब क्या हुआ? अंग्रेज। मैसूर मतलब समझिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर जो है 67 से 69 में हुआ। पहला हुआ 67 से 69 और दूसरा है 80 से 84 और तीसरा है 90 92 और चौथा है 99। इसका ट्रिक है ममंग श्री सहाय। ममंग श्री सहाय मतलब हुआ मौ से हुआ मद्रास की संधि, मंग से हुआ मंगलुरु की संधि और श्री क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि और सहाय हुआ सरसाई की संधि। ममंग श्री सहाय, मौ से क्या हुआ? मद्रास, मंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम और सरसाई। इसके बाद गवर्नर जनरल पढ़ेंगे वेवा कानवे। वेवा कानवे का था वेर लास्ट। वहां से वारेन हेस्टिंग्स। कान से क्या हुआ? कानवालिस। और वैसे विलेज बोलेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ना कौन गवर्नर जनरल था? वेर लास्ट। और दूसरा में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरा में क्या? कानवालिस। चौथा में कौन था? विलेज। आगे बताइएगा टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूरी में हुआ था। कब हुआ था? दूसरा में उसका बाप हैदर अली मरे 1782 में और चौथा में उसका बेटा कर्नल के मरे 1799। टीपू सुल्तान को किस नाम से जानते हैं? शेर मैसूर। मतलब मैसूर का शेर किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसका चित्र था? टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का तस्वीर थी। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। अंग्रेज के कौन था? आयरकुट। और किसको हरा दिया था? काउंट लाली, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गया था। वाडीवास का युद्ध में अंग्रेज का कौन था? आयरकुट। तीनों एक साथ बोलेगा, तीनों कंफ्यूजन हो जाएगा। पलासी के समय कौन था?
रॉबर्ट। और बक्सर युद्ध किसमें था? हेक्टर। और ये बॉडी वॉश का इसमें आयरन। अब पढ़ेंगे हम सब सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? अब प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। अनुयायी थे सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख। ये बादशाह किस शासक के समकालीन था? बाबर हुमायूं। भक्ति आंदोलन का वीडियो प्राचीन हिस्ट्री में प्लेलिस्ट के लिए मेकर में डीके सर में डाला गया। इससे गुरु नानक के बारे में अच्छा से बता दिए हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में। इसका ट्रिक भी है। आगे बढ़ते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। और हम वीडियो में ट्रिक दिए थे। इसका क्या ट्रिक दिए थे आप सब बताइए? गांधी जी का जन्म 400 साल। बहुत अच्छा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 400 साल घटा लेंगे क्या? 1469 में गुरु नानक। महात्मा गांधी का 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ। और 69 को पलटा दिया क्या बना? 96 में क्या हुआ? उसको ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक को कब हुआ? 1469 में क्या हुआ? जन्म हुआ। आज 69 में जन्म हुआ, 70 साल में जोड़ देगा तो मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु कब हुआ? 1539। आगे बताइएगा। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय का स्थापना किसने किया था? गुरु नानक। गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, उसका अर्थ क्या होता है? धर्मशाला। संगत का धर्मशाला। और पंगत का लंगर किसने स्थापित किया? संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के लिए अनुयायी के लिए काम किया जो जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? 1549। कहां पर हुआ था? करतारपुर। गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? 1540। करतारपुर में हुआ था। और किस नदी किनारे हुआ था? रावी नदी। अब गुरु नानक के बाद कौन बने? गुरु अंगद। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लाहना। इंटर का बुक में हिंदी में लाहना के बारे में बताया गया। कहा कैसे सैनिक बने और वो बहुत सारे मतलब कि गए, जान बचाए, ये चीजें। इसका प्रारंभिक नाम लाहना था। ये लेता हुआ अलग लाहना एक सैनिक थे, उसके बारे में बताया गया हिंदी का बुक में। प्रारंभिक नाम था लाहना। लाइन भाग गया क्या? आगे बताइएगा। गुरु की लंगर व्यवस्था को अस्थायी कौन बना दिया था? गुरु अंगद ने। लंगर व्यवस्था शुरू किया गुरु नानक ने। अस्थायी कौन बनाया? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि कौन आरंभ किया था? अंगद। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। सिख के तीसरे गुरु कौन बने? अमरदास। सिख के तीसरे गुरु अमरदास। हिंदुओं से पृथक होने वाला अलग कार्य लवन विवाह पद्धति किसने शुरू किया? लवन विवाह पद्धति अमरदास। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री किसको कई गांव दान दिया? बीबी भानी को। 22 गद्दी का स्थापना किसने किया था? अमरदास। 22 गद्दी अमरदास। अमरदास के बाद कौन बने? रामदास। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु है। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। जिसको अकबर ने बीबी भानी के पति को किसको दान, कितना दान दिया था? 500 गुरु। हाँ। रामदास ने इसके भूमि अमृतसर नामक जलाशय का खुदवाया। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? रामदास। अमृतसर जलाशय बोले, अमृतसर नगर का स्थापना बोलेगा रामदास। रामदास का तीसरे पुत्र कौन बने? अर्जुन। बोले किस सिख गुरु ने पैतृक स्थापित? रामदास। रामदास नहीं, रामदास शुरू किया, अर्जुन देव को बनाया। रामदास ही शुरू किया। ठीक है, आगे बताइएगा। गुरु अर्जुन देव सिंह के कौवे गुरु है? 5वां। अर्जुन भाई कितना था? 5वां। 5वें हो गया। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना। आदि अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिखों के क्या चीज वर्णन है? किस किस चीज के बारे में है गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कबीर, नामदेव, रविदास की रचना। अब बाबा फरीद की भी रचना किसमें से है? गुरु ग्रंथ साहिब। अमृतसर जलाशय में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। हरमंदिर साहब के समय गुरु अर्जुन देव। हरमंदिर साहब में तो 4 गेट होता था, चारों सभी धर्म के लिए बराबर था, इधर से भी चारों साइड से जा सकते थे। राजकुमार खुसरो की सत्ता कारण किसने जो है ना सुरक्षों में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था? जहांगीर। गुरु अर्जुन को मरवा दिया था जहांगीर। सिखों के छठे गुरु कौन हुआ? हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया? अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन ना हरगोविंद। 2 तलवार बांधकर गद्दी बैठते थे। उन दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था किसने शुरू की? हरगोविंद।
तब दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था हरगोविंद। अमृतसर का किलेबंदी किसने किया था? हरगोविंद ने। सिखों के 7वें गुरु कौन? हरराय। सिखों के 7वें गुरु हरराय। सिखों के 7वें गुरु कौन बने? हरराय। दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। बोलेगा किस सिख गुरु ने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था? हरराय। सिखों के 8वें गुरु कौन है? हरकिशन। सिखों का 8वें गुरु हरकिशन। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई? हरकिशन। चेचक की मृत्यु, चेचक किस वायरस से होता है? बेरुवाला। चेचक बेरुवाला। ध्यान। दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु कौन बने? तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु। इस्लाम नहीं स्वीकार करने का किसने जो है शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया? इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण जो है ना तेग बहादुर को कौन मरवा दिया था? औरंगजेब। हम जो है ना सुन्नी धर्म को मरवाना चाह रहा था पंजाब। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, जो कि हम सब जाते हैं बिहार में। 1666 में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। और उसको बताइए कि मृत्यु कब हुआ था? 1708 में गुरु खां पठान ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 पटना में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसको सच्चा पातशाह कहते हैं? गुरु गोविंद। सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 5 प्रकार के अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, ककार, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने का। क्या क्या? केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा। सिंह सब जोड़ने की अनुमति किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह। सिंह था तो सिंह जोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ है? आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान ओमकार स्थली कहाँ था? पावता। गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थली पावता। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था किस भाषा में? जफरनामा किस भाषा में लिखा था? गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवान में चिनवा दिया? दीवार 2 गो, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु सिंह के कितने पुत्र थे? 4। कितने पुत्र को दीवार में चिनवा दिया था? 2। किसको किसको? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। आगे देखिए, खालसापन का सपना किसने किया था? कब क्या था? 1699 में। बहुत इंपोर्टेंट है। खालसापन का सपना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। अब पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली आगे जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुआ भी बताया कहाँ हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र। किसने किया था? गुरु खां पठान। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुआ? गुरु खां पठान, नांदेड़ महाराष्ट्र। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का जन्म 1770। 1670। बंदा बहादुर का जन्म कब था? 1670। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास। इसका पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण दास का रामदेव बरदुआ। रामदेव बरदुआ। बंदा ने राजधानी का बना लौगढ़। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार किसकी हत्या कर दिया था? वजीर। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार किसकी हत्या? वजीर खान। किस शहर को कत्लगढ़ी के नाम से जानते हैं? क्यों कहते हैं? हजारों मुगल सैनिक की घाट उतार दिया था कौन? बंदा बहादुर। इसलिए कत्लगढ़ी किसको कहते हैं? सादरा। सादरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब क्षेत्र। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। 1747 में नवाब कर्पूर सिंह के पद पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा मिलेगा। सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में किसके नेतृत्व में किया गया था? कर्पूर सिंह। दल खालसा के किसके नेतृत्व में रखा गया था? जस्सा सिंह अहलुवालिया। बहुत अच्छा, जस्सा सिंह अहलुवालिया। 12 दलों को विभाजित किया, जिसे क्या कहा गया? मिसल। मिसल कितने दल को विभाजित करके बनाया? मिसल किस भाषा का शब्द है? मिसल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? समान। मिसल का अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780। 2 नवंबर 1780 में हुआ था गुजरावाला में, पाकिस्तान में। सुगरचिकिया मिसल के किसके यहाँ हुआ था? महासिंह के। सुगरचिकिया मिसल के महासिंह के। इसके दादा का नाम क्या था? चरत सिंह। 12 मिसलों में सुगरचिकिया मिसल का प्रमुख स्थान दिया। लाहौर का शासक रंजीत सिंह कब है? 98 में। जन्म का बताएं?
1780 जन्म 1780 ठीक है। जन्म वहाँ 80 में शासक बना 98 में। आगे बताइए कि अमृतसर की संधि कब हुआ? 25 अप्रैल 1809 तारीख आप सबको याद रखना ठीक है। आगे बताइए अमृतसर की संधि कब हुआ था? कहाँ है रे? रंजीत सिंह का 4 सूबा बटा गया, चारों सूबा का नाम बताइए। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन। विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। राजा रंजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 7 जून 1839 में। रंजीत सिंह का मृत्यु 7 जून 1839 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसमें गवर्नर जनरल कौन थे? कोई बताइए। हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हार्डिंग प्रथम। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कब? डलहौजी 1849 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ सचिव वाला से। लाहौर का संधि कब हुआ? 9 मार्च 1840 में। लाहौर का संधि 9 मार्च 1840। भैरवाल का संधि 1846। भैरवाल का संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत जो है ना राजा दिलीप सिंह के संजय जो अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मामले। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई कब हुआ? 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला में पहली लड़ाई हुआ। चिलियानवाला की दूसरी लड़ाई कब हुआ? ये 21 फरवरी 1849। चिलियानवाला की दूसरी लड़ाई कब हुआ? 1849 को। पहली बताया 13 जनवरी 1849 को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता किसके बीच हुआ था? सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के बीच। आगे बताइएगा। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। पहला हुआ था गप के नेतृत्व, दूसरा नेपियर के नेतृत्व। यह अफगान की पूछ थी, किसका कथन? नेपियर। चार्ल्स नेपियर। आगे बताइए संपूर्ण पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी राज में कब हुआ? बहुत ही बड़े क्वेश्चन। 29 मार्च 1849 को। संपूर्ण पंजाब राज्य का विलय अंग्रेज में कौन किया? डलहौजी 29 मार्च 1849 को। गुजरात सिख राज का प्रसिद्ध क्या बोले? गुजरात हाँ गुजरात चिनाब नदी। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को कहां भेज दिया था? महारानी विक्टोरिया को। आगे बताइए कि बंगाल की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली। मुर्शिद कुली का राजधानी ढाका से कहां लाया था? मुर्शिदाबाद किस नदी किनारे? भागीरथी। आगे बताइएगा मुर्शिद कुली का उत्तराधिकारी कौन था? सुजाउद्दीन। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740। सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार कौन बने? अलीवर्दी। 40 से 56। किसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया? अलीवर्दी का। अलीवर्दी का शासनकाल बताइए। 40 से 56। 40 से 56। अलीवर्दी का 40 से 56। और सिराजुद्दौला का 56 संतान। सिराजुद्दौला का मीर जाफर का 63 पैसे। ये याद रखिएगा तब ना बोलेगा बक्सर युद्ध केस में कौन था? तो मीर जाफर कैसे बतेगा? 63 से 65 है। 63 ना फिर और पहले भी बना था 57-60। हां 57। बंगाल को भारत का क्या कहने लगा? स्वर्ग। आप सब बताइए बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। आगे बताइए कि अलीवर्दी का के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद कौन था? सिराजुद्दौला। कालकोटरी की त्रासदी कब हुआ था? 20 जून 1856। ब्लैक गोल्ड ट्रेजेडी ठीक है 20 जून 1756। इस घटना के रचयिता कौन है? हॉलवे। 20 जून को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून को। रात में ही हुआ। 146 में से कितना बचा था? 23। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हाँ किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। आगे बताइए क्या मीर कासिम ने जो है ना राजधानी बंगाल से हटाकर कहां लाया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। आगे बताइएगा कि हैदर अली मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली की मृत्यु 82। द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां लाया? श्रीपट्टनम। और श्रीपट्टनम में किसका वृक्ष लगा था? स्वतंत्रता का। किस कलर के सदस्य? प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ?
1767 जब रहता है। दूसरा तीसरा चौथा और इसका ट्री क्या बताते थे? ममंग श्री साहब पाला की संधिग्रह मद्रास। दूसरा मंगलम, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, चौथा सरसा है। आगे बताइए कि टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसका चित्र? आगे बताइए टीपू सुल्तान के बाद कौन शासक बने थे? कृष्ण राष्ट्रीय। ये दरबार का मेंस में पूछा 2022 कौन वंश का था? बोडियार वंश के थे। ये सब भी थे ये सब। आगे बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब बताया? 67। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक। सिख धर्म के तो गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म कब बताया? 1469। ज्ञान की प्राप्ति 69 को पढ़ा देंगे 96। मृत्यु कब हुआ? 1240। लंगर की व्यवस्था शुरू किया था गुरु नानक। गुरु नानक का अधिकारी कौन था? गुरु अंगद। आगे बताइए कि गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया? जैसे देवनागरी लिपि है ना हिंदी भाषा का, पहले पंजाबी और सिख धर्म के लिए जो है गुरुमुखी लिपि। सिख के तीसरे गुरु कौन है? अमरदास। और लवन विवाहपति किसने शुरू किया? आगे बताइए 22 गद्दी का निर्माण किसने किया? अमरदास। 22 गद्दी अमरदास। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? अमरदास। सिख के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन। सिख के 5वें गुरु। और आदि ग्रंथ की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में क्या क्या चीज है? गुरु ग्रंथ साहिब में क्या चीज का वर्णन है? नामदेव रैदास और बाबा पर की रचना का संदेश है। और हरमंदिर साहब का निर्माण किसने किया था? अर्जुन देव। राजकुमार खुसरो सैदा करन जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा कर दिया 1606। सिख के छठे गुरु कौन है? हरगोविंद। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया? हरगोविंद। 2 तलवार डंडी पर बांध कर बैठता था। और अब किसका बजाने की व्यवस्था शुरू किया? सिख के 7वें गुरु कौन बने? सिख के 7वें गुरु दारा सिखों को मिलने पर क्या दिया था? आशीर्वाद। सिख के 8वें गुरु कौन? चेचक से मृत्यु हो गया तार किसका? सिख के 9वें गुरु कौन बने? तेग बहादुर। और शीशगंज के गुरुद्वार के निकट मरवा दिया था औरंगजेब ने। तेग बहादुर को किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। सिख के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। हम सबके राज के हैं। कहाँ जन्म हुआ था? पटना से या पटना 1666 में। और मृत्यु कब हुआ? 1760। किसने किया था? कौन पठान? गुरगा पठान। आगे तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ है? आनंदपुर साहिब। कार्यस्थली कहाँ है? पावत। फारसी में जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा? अब गुरु गोविंद सिंह के कौन पुत्र को जो है ना दीवार में चिन्ह दिया था? फतेह सिंह जोरावर सिंह। यही वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को मनाते हैं ना। आगे बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ? 1789 में। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। आगे बताइएगा कद्रगढ़ी के नाम से किसको जानते हैं? सदरा पे। आगे बताइए मिसल किस भाषा का शब्द है? जिसका अर्थ क्या था? समान। आगे बताइए कि अमृतसर का संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री? लाहौर का संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846। भैरववाल का संधि 22 दिसंबर 1846। आगे बताइए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? दूसरा 1849। और चिलियानवाला की प्रथम लड़ाई 13 जनवरी 1849। और द्वितीय लड़ाई 1849। संपूर्ण पंजाब राज्य का विलय कौन किया था? 29 मार्च को हुआ था 1849। इसके साथ आपका वीडियो समाप्त हो चुका है। और कल का जो गवर्नर जनरल का है, गवर्नर जनरल को 2 पार्ट में हम सब बांटे हैं। ठीक है, पहला पार्ट है रॉबर्ट क्लाइव से पढ़ेंगे हम सब लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ेंगे मतलब 1857 क्रांति। इसके बाद मतलब लॉर्ड एलिगिन से पहले पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जो है ना मैराथन क्लास आधुनिक इतिहास का डाला गया है, आप सब जरूर देखें उस क्लास। मध्यकालीन इतिहास समझे कि महामैराथन जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो देखने के बाद लगभग एग्जाम इसी अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो 100% 7 क्वेश्चन उससे मिलेगा, इसलिए उसको देखना ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।